आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में एरे फंक्शन का क्या काम है, एरे फंक्शन हम लोग कैसे यूज करेंगे। एक बात हम आपको बताते चले, एरे कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, हम लोग एरे बनाते हैं। एरे बनाते कैसे हैं ये हम लोग जानेंगे कि अगर हमको कोई मल्टीपल कंडीशन के साथ जोड़ना होगा या जोड़ करके गुना करना होगा तो हम लोग मल्टीपल कंडीशन एरे बना के उसको हम लोग कैसे काम करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही हम लोग जानेंगे कि एमएस एक्सेल में हम लोग एरे कैसे यूज करेंगे, या आप कह सकते हैं कि हाउ टू यूज एरे फंक्शन इन एक्सेल टू परफॉर्म मल्टीपल कंडीशन कैलकुलेशन ऑन इन वन टाइम। मल्टीपल कंडीशन आप एक ही समय में कैसे करेंगे, आपका समय बचत होगा। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे एक डाटा बनाए हैं, इसमें प्रोडक्ट है, प्राइस है और क्वांटिटी है। तो आप जनरली आप क्या करते हैं, अगर हमको ये बात पता करना है कि या ये जानना है कि 6 रुपये पीस के हिसाब से 20 को सामान खरीदे तो उसका क्या प्राइस होगा, तो ये आप जानते हैं। इसी को हम लोग एरे से यूज करना चाहेंगे कि कैसे निकालेगा। फिर पहले आपको मैनुअल बताते हैं, फिर हम इसका यूज आपको बताएंगे। सपोज कीजिए कि ये डाटा हम बनाए हैं, तो आप क्या करते हैं, जनरली में आपको करना रहता है तो क्या करते हैं, इक्वल टू देते हैं, आप इस सेल से इस सेल को गुना कर देते हैं, आप इंटर मारें और देखिए यहाँ पे निकल गया। एक जो ही निकल गया, हम क्या करते हैं, इसको पकड़ के खींचें या बारी बारी से आप निकालें, आपकी मर्जी। हम इसको पकड़ के खींच देते हैं तो हमारा देखिए निकल गया, इस टाइप से निकल गया। अब सपोज कीजिए कि हमको इसका सम चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि आप ऑटो सम बटन में जाते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ से और इंटर मारते हैं, ये देखिए आपको दे दिया। तो इस टाइप तो हम लोग करते ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी का समय बचे, इतना लफड़ा हमको नहीं करना चाह रहे। हम चाहते हैं कि सारा का इस तरह का जो प्रोडक्ट का सम निकाला, हम बिना कुछ किए हुए फॉर्मूला के सहायता से एरे बना करके हम लोग इसको कर सकते हैं। आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, इस तरह से करें तो करिए। फिर इक्वल टू आप लिखिए, आप सम लिखिए और फिर ब्रैकेट दीजिए। आप उसी तरह से आप इसका रेंज दीजिए और गुना का सेन दीजिए, आप इसका रेंज दीजिए और ब्रैकेट बंद कीजिए। अब चूंकि हमको एरे में बदलना है, सम फार्मूला मल्टीपल कंडीशन का अलाउ नहीं करता है, ये जोड़ता है। तो मल्टीपल कंडीशन या एरे में बनाने के लिए हम लोग को कंट्रोल शिफ्ट और इंटर, इतना करने के बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट और इंटर मारिए। जो ही इंटर मारेंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ पे निकाल के दिया, बिना कोई फार्मूला यूज किए हुए दिया। आप यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, फार्मूला बार पे यहाँ पे दिख रहा है। तो इस रूप से यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और कर्ली ब्रैकेट शुरू में लगा दिया और कर्ली ब्रैकेट आपको लास्ट में लगा दिया। तो इस तरह से आपको एरे बना के हम लोगों को दिया। अगर आप इसको चाहे तो डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। शुरू में आप कर्ली ब्रैकेट दीजिए, फिर इक्वल टू दीजिए, सम दीजिए, फिर ब्रैकेट दीजिए, फिर मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। तो कंट्रोल शिफ्ट इंटर मार देने से हमारा ये एरे का काम कर जाता है। सपोज कीजिए कि हम लोग इसको दूसरे तरह से आपको नॉर्मल वे में अगर नहीं करते तो क्या होता, आप इक्वल टू दीजिए, फिर आप इसमें लिखिए सम, आप ब्रैकेट दीजिए और फिर से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, सेल को देंगे, गुना करेंगे और आप इस सेल को गुना करेंगे और आप ब्रैकेट दे के सपोज कीजिए कि हम सोझे इंटर मारते हैं, हम कर्ली ब्रैकेट वाला कंट्रोल शिफ्ट इंटर यूज नहीं करते हैं। ये देखिए तो हमारा क्या हुआ, गलती दिया। मतलब कहने का मतलब है कि सम फार्मूला मल्टीपल कंडीशन का परमिशन नहीं देता है। आपको अगर मल्टीपल कंडीशन जोड़ने होंगे तो इसको एरे में बदलना होगा। फिर से आप इसको F2 मारिए और वही बात कंट्रोल शिफ्ट और जो ही इंटर मारेंगे तो हमारा ये जोड़ के दिया। तो इस टाइप से बिना टाइम का बचत किए हुए, हमारा टाइम ज़्यादा नहीं लगे, हम इसको गुना करें, इसको गुना करें, इससे जोड़ें, सारा काम करें, इसकी बचत के लिए हम लोगों को इसका ज़रूरत होता है। तो ये तो आप कर ही लेंगे। अब हम चाहते हैं कि ये जो हम एक निकाल के खींचे, बिना निकाले हुए ही हमारा सारा निकाल दे। सपोज कीजिए कि हम लोग इसको ये मिटा देते हैं।
आप ब्लॉक बना हुआ है ही, हम एक निकालेंगे और ऑटोमेटिक मेरा सारा निकाल देंगे। तो मैनुअल क्या करते हैं, आप अगर एक निकालना होता है तो इक्वल टू ये दिए, इस सेल को आप इस सेल से गुना करें और इंटर मारे निकल गया, तो खींचना पड़ता है। हम ये नहीं चाहते हैं। तो इसका आसान तरीका क्या है, आप पहले इसको ब्लॉक बना लीजिए। जो ही ब्लॉक बनाएंगे अब इक्वल टू दीजिए, आप अब सम कीजिए, ब्रैकेट दीजिए और उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इसका रेंज दे लेंगे और फिर गुना कर लेंगे इस सेल को रेंज से। तो ऐसे करेंगे। और अगर चूंकि हमको जोड़ना नहीं है इसीलिए हम लोग को सम ही लिखे छोड़ दीजिए और लास्ट में आप यहाँ पे ब्रैकेट दीजिए और कंट्रोल शिफ्ट फिर इंटर मारिए। ये देखिए एक ही बार में हमारा निकाल दिया पूरा, जो जैसा था तो हमको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप यहाँ फार्मूला बार पे देख सकते हैं, फिर हमने करली ब्रैकेट लगाया, फिर इक्वल टू दिया, ब्रैकेट दिया और दोनों सेल के गुना करके हमें रेंज दिया और हमारा एक ही बार में निकाल दिया। फिर हम सम करना चाहेंगे तो हमको करली ब्रैकेट आता ही है। तो इस टाइप का काम करने के लिए हम लोगों को एरे फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो आप एक्सेल में आसान कहिए, एक्सेल में बहुत सारा फार्मूला, बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन एरे फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो हम लोग को समय की बचत कराती है। मल्टीपल कंडीशन को गुना करने के लिए हम लोग को उसका ज़रूरत पड़ता है। एक ही समय में एक से अधिक कैलकुलेट करने के लिए हम एरे फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो कितना मेरा समय बच गया कि हम इससे इसको गुना नहीं करें, डायरेक्ट एक ही बार में फंक्शन लगाए और मेरा सारा काम हो जाए। तो इस टाइप से आप एरे यूज करके देख सकते हैं। तो ये हमारा एरे का कंसेप्ट रहा कि मल्टीपल कंडीशन लगाइए और एक ही बार में हम सम कर सकते हैं, हम इसको एक ही बार में निकाल सकते हैं। प्राइस क्वांटिटी का इतना करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि एमएस एक्सेल के अंदर में हम लोग एरे फंक्शन का यूज कैसे करेंगे। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो ही वीडियो हम लाए समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।